हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसे खंडहर के बारे में बताने के लिए। और एक ऐसा खंडहर जहां बताया जाता है कुछ ऐसी वारदात हुई जिसके कारण ये बंद करना पड़ा। ये बहुत बड़ा गोदाम था जिसके ये बंद करना पड़ा। तो क्या कारण थे और क्यों ये बंद हो गया है और क्यों यहाँ लोग रात के समय में नहीं आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखते हैं। वो सामने आपको शटर खुला हुआ दिखाई दे रहा है, चलो उसके अंदर जाके देखते हैं और क्यों ये खंडर में तब्दील हो गया है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं उसके अंदर क्या है और क्या था उन दिनों की बात और क्या सारा का सारा मंजर था, मैं पूरा समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं उस खंडर की तरफ और उसके अंदर घुसकर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो दोस्तों मैं शटर के पास आ गया हूँ और अब मैं इसके अंदर घुसने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए, आगे मैं जाके देखता हूँ क्या क्या है इसके अंदर, पहुँच के तब बात करते हैं। तो दोस्तों मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरावना टाइप का लग रहा है। चारों तरफ इतना अंधेरा है कि पता ही नहीं चल रहा। पहले ये देखिए, ये एक रास्ता है, गलियारा था, ये वो सामने एक शटर रहा। इस शटर से घुसा करते था कुछ भी वाहन, ट्रक वगैरह, और उधर से निकल जाया करता था। यानी कि पूरा एक ऐसा गोदाम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ बोरियाँ रखी जाती थी। तो ऐसा क्या हुआ जो कि ये बंद करना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ऊपर इसके चढ़ता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों देखिए, मैं ऊपर चढ़ आया हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डरावना मंजर है यहाँ पे और थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आप देखते रहिए और देखिए कि क्या बात थी और क्यों ये बंद करना पड़ा। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे बोरियां रखी जाती थी, चारों तरफ ये हुआ करता था और इसीलिए ये बंद करना पड़ा। कि एक बार की बात है, यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे। जब एम्प्लॉय काम करने के बाद क्या हुआ कि एक रात के मंज़र था और वो लोग सो गए। तो रात में सारे के सारे जब सो रहे थे तभी यहाँ पे बहुत सारे चोर आए और इनके क्वार्टर बने हुए हैं, उस साइड में अभी दिखा दूंगा आपको। तो उन्हीं क्वार्टर में सो रहे थे सारे के सारे वर्कर्स अपनी फैमिली के साथ। तो क्या हुआ, यहाँ पे चोर आए और उन्होंने खूब लूट मार की यहाँ पे। और कहा जाता है कि बच्चे थे छोटे मोटे, उनको बेचारे बच्चों को भी मार दिया और उनके सारे जो जो भी सामान था घरेलू वो चुरा के ले गए। प्लस उनकी औरतों को बहुत ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया, प्लस बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर दिया। तो इस वजह से वो सारे के सारे एम्प्लॉय बाहर के थे, वो लोग चले गए। और यहाँ पे जिससे क्या हुआ था, उस घटना के दौरान ही कई लोग यहाँ मारे गए थे, जैसे बच्चे भी एक दो मर गए थे और प्लस एक दो औरतें भी मर गई थी। तो चोर होते हैं ना। तो क्या हुआ, अच्छा चलिए मैं बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अब मैं छत पे आ चुका हूँ। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इसी घर की वो वारदात है। इसी घर में क्या हुआ था कि सारे के सारे जब लोग सो रहे थे, इसी घर में दो तीन बच्चे मार दिए गए थे। प्लस और जो अभी हम अंदर थे उसमें अंदर थे हम लोग, तो इसी घर में वो बच्चे मार दिए गए थे। जिससे क्या होता है, यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि नाइट में कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, इसीलिए ये बंद कर दिया गया। बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम थी। तो जितने लोग बच गए थे यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग जब उन्हें आवाज़ें सुनाई देने लगी अजीब अजीब प्रकार की, और उन्हें ऐसा लगता था कि कोई यहाँ और भी मेरे अलावा भी निवास करता है। जब उनका ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद दूसरे कोई लोग आए, दूसरे एम्प्लॉय आए यहाँ पे काम करने के लिए। तो क्या हुआ, उन्हें भी वो आवाज़ें सुनाई दी और उनकी कहा जाता है ऐसा कि उनकी आत्माएँ भी उन्हें परेशान किया करती थी जो नए एम्प्लॉय आए थे। तो दोस्तों यही वो घर था जहाँ पे भीषण हत्याकांड हुआ था, जिससे कि सारे के सारे एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के चले गए। और उसके बाद और भी एक दो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक व्यक्ति और मारा गया। इसके पश्चात ये सारे के सारे एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के चले गए, जिससे कि ये पूरी ग्रेनरी, ये हमारे यूपी की बहुत बड़ी ग्रेनरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछले यानी कि दिनों में, यानी कि लगभग 80-90 के शतक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ का स्टॉक लगाया करते थे। वो बहुत बड़ा गोदाम है, मैंने अंदर दिखाई आपको, और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो इसीलिए यही कारण है कि यहाँ से सारे के सारे लोग चले गए छोड़ के। यहाँ देखिए आप सामने, ये ग्रेनरी का ये मैदान है, इसमें फसल हुआ करती थी किसी टाइम पर। और ये वो क्वार्टर बने हुए हैं, इस पर एक छत पे मैं खड़ा हुआ हूँ और एक क्वार्टर वो रहा, एक क्वार्टर वो रहा। अब देखिए सारा का सारा एक बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गया है। इतनी बुरी हालत है यहाँ की, क्या किया जाए। और अब लोग इधर बहुत ही कम भटकने के लिए आते हैं। मैं ऐसे ही आ गया हूँ, लेकिन घर वालों को पता चलेगा डांटेंगे मुझे, तो ब्लॉग आपको दिखाना था। तो दोस्तों ये इसकी कहानी थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो आप देख सकते हैं। उस घर में दिन में भी कोई नहीं जाता है, इसलिए मेरे यहाँ भी लोग मना करते हैं कि उधर ना जाया करो। तो उस छत पे मैं नहीं गया हूँ, थोड़ा सा होता है ना।
तो उधर देख लेंगे, घर पे कह दी जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं गया हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरावना सा मंज़र है। और तो यही बात थी, यहाँ के लोग यहाँ नहीं आते हैं और रात में बहुत मना किया जाता है। रात में ऐसा मैंने सुना है और एक दो बार मुझे भी लगा, मैं इधर आया हूँ तो रात में इधर आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब टाइप की, यानी कि बच्चों को रोने की आवाज़ आती हैं, प्लस कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, मतलब अजीब आवाज़ें नहीं होती डरावनी टाइप की, वैसी आवाज़ आती हैं। तो इसीलिए यहाँ रात को कोई नहीं आता है। और ये एक खंडर में इसीलिए तब्दील हो गया क्योंकि यहाँ सारे सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, और जो भी ऑफिसर थे, जो भी, और यहाँ पे जब ट्रक आते थे ना, वहाँ पे वो सामने गेट था, वहाँ पे है ना, मैंने शटर दिखाया था, तो वहाँ ट्रक वगैरह आते थे तो वो अपने आप ही पंक्चर हो जाया करते थे, और कहीं नहीं, वो बहुत अच्छे चल के आते थे और यहाँ पे आके ख़राब हो जाते थे। तो यही एक कारण था कि यहाँ पे धीरे 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 सारे लोग छोड़ के जाने लगे। और कहा जाता है कि यहाँ पे उन बच्चों की या उन लेडीज़ की आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए ये इतना डरावना है और यहाँ कोई नहीं आता है। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग, जिसे हम लोग इधर ग्रीनरी के नाम से जानते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ऐसे ही ब्लॉग मैं लाता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके अपने चैनल को और अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।